हट जाइए। देखो हरिहर काका पार्ट जो है 18 पेजेस का है ना, 18 पेजेस। पूरा पढ़ना या एक एक वर्ड टू वर्ड जाना मुश्किल है, इसलिए एक माइंड मैप के हिसाब से या माइंड मैप देखकर कौन से पात्र का क्या काम है उस पार्ट में या कहानी में एक एक करके देखेंगे, और इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मूल्यवान प्रश्न भी उसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। लेखक है ना, पहला जो व्यक्तित्व है उसमें किरदार है लेखक स्वयं। लेखक से हरिहर काका की आत्मीयता, हरिहर काका की मनस्मृति से द्रवित। तो शुरुआत में ही बात बताई गई कि लेखक और हरिहर काका के बीच में आत्मीयता का क्या कारण है, क्यों दोनों इतने अच्छे, दोनों के बीच के संबंध है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो है हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे। दूसरा, हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे लेखक में अपनी संतान को ढूंढ रहे थे। उनकी माँ बताती है, ऐसा लेखक ने बताया कि उनकी माँ कहती है कि बचपन में जिस तरह से कोई पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर घुमाया करते, मेले तमाशे दिखाया करते, वैसे ही हरिहर काका ने लेखक के साथ किया। अपने कंधे पर बिठा करके सब जगह घूमे। मतलब एक पुत्रवत प्रेम जो है हरिहर काका लेखक से करते थे। हरिहर काका की मित्रता गांव में किसी और से कभी नहीं हुई। तो उनका मानना, लेखक का मानना ऐसा कि शायद इस उम्र तक लेखक के बड़े होने, जवान होने तक की प्रतीक्षा की होगी, ताकि लेखक और हरिहर काका में आत्मीय संबंध या मित्रता बन सके। तो ये है उनके दोनों के बीच के संबंध। जो अब इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकते कि मित्रता जो है आयु नहीं देखती है ना, जैसे टोपी और इरफान की दादी, उनके बीच में जो संबंध था आयु का, उसमें कितना फासला था। एक 8 साल का था और दूसरे 72 साल की। तब भी दोनों में मित्रता हुई, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों को कनेक्ट करके। टोपी अब तो नहीं आएंगे, लेकिन जब पूरा सिलेबस रहेगा कि टोपी शुक्ला में टोपी और इरफान उसकी दादी, इरफान की दादी, और यहाँ पर हरिहर काका और लेखक के बीच में जो संबंध था, आयु का फासला होने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो प्रेम संबंध जो है आयु नहीं देखती, उम्र नहीं देखती, वे हो जाती है। दूसरा, हरिहर काका की मनस्मृति से द्रवित। द्रवित मतलब पिघलना, है ना। ये कब की घटना के बारे में बताया होगा, जब दोनों द्वारा, इसके महंत और उनके भाइयों द्वारा अपहरण किया जाता है, उनको छुड़ाया जाता है। फिर लेखक से बहुत समय तक बात करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। तब निर्णय क्या लेते हैं, वे अपनी जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। इस घटना से भी लेखक के मन में उनके प्रति दया की भावना आ जाती है। फिर उसके बाद आते हैं पात्र है अपने ग्रामवासी, ठीक है ना, गाँव वाले। गाँव वालों का इसमें जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि गाँव ने अपने आप को 2 भागों में या 2 गुटों में बांट लिया था। बटे थे ना 2 गुट में। एक गुट जो है हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में थे। उसका कारण क्या था, कोई बताएगा? हरिहर काका एक ग्रुप जो एक समूह जो है गांव का एक हिस्सा जो है हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में था। उसका कारण क्या है? एक मुख्य मुद्दा आप छोड़ दे रहे हो। यस, मतलब उनके यहाँ पर भी हरिहर काका जैसे औरत और मर्द पल रहे थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और जमीन उनके नाम पर थी। मतलब हरिहर काका ने अगर अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो हरिहर काका सबके लिए एक रास्ता दिखा देंगे कि सबको भी वैसे ही करना चाहिए, अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों को ही लिखनी चाहिए, ना कि किसी अन्य को। इस ग्रुप में ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही किसान हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। दूसरा ग्रुप जो है महंत, है ना, ठाकुरबाड़ी के महंत और ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे। उसका क्या कारण था? एक तो वे धार्मिक संस्कारों के लोग थे जो धर्म में मानते थे। उन्होंने कहा एक मुद्दा है उसमें धर्म को मानने वाले। दूसरा, सुबह शाम जो है ठाकुरबाड़ी में जाकर के उनको 2 वक्त का खाना मिल जाता था,
तीसरा जो है वे चाहते हैं कि पूरे ठाकुरबाड़ी जो है पूरे इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाए। तो ये लोग जो है ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे। ऐसे गांव अपने आप को 2 गुटों में बांट लेता है और कुछ होने की आशंका है उनके मन में कि फिर वे बातचीत होती है कि हरिहर काका तो कोई अमृत पीकर आया नहीं है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होगी, फिर गांव एक भयंकर युद्ध की चपेट में आ जाएगा। बीच में उन्होंने अलग अलग खबरें फैलाई कि अगर हरिहर काका मरे तो महंत जो है नागा साधुओं को बुलाएंगे। फिर और एक खबर उड़ती है कि हरिहर काका के भाइयों ने बुटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली है, डाकू बुटन सिंह, वे मध्यस्थता करा देंगे और 5 बीघे जमीन लेगा और 10 बीघे किसको मिलेंगे, उनके भाइयों को। तो इस तरह गाँव वालों की जो है चर्चा बनी रहती है। तीसरे है हरिहर काका के 3 भाई, ठीक है, तीसरे व्यक्तित्व इस पाठ के हरिहर काका के 3 भाई जो लालची है, स्वार्थी है और सिर्फ हरिहर काका का ध्यान इसलिए रख रहे ताकि हरिहर काका की मृत्यु के बाद जमीन उनके नाम पर हो जाए, ठीक है। उनका उनके रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नियों को यह हिदायत देकर रखी है कि हरिहर काका की खूब देखभाल की जाए ताकि हरिहर काका नाराज ना हो। लेकिन वैसा ही होता है, उनका शुरुआत के दिनों में तो अच्छे देखभाल करते हैं, परंतु बाद में उनका देखभाल करना कम हो जाता है, जिससे हरिहर काका किसकी चपेट में आ जाते हैं, महंत की चपेट में। अगर उन्होंने अच्छे से देखभाल की होती तो शायद महंत को मौका ही नहीं मिलता कि हरिहर से अपनी जमीन की उसकी जमीन के बारे में बात करें, ठीक है। अंत में इनके तीनों भाई क्या करते हैं, वही करते हैं जो महंत ने किया था, अपहरण करते हैं, मारते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और अंत में जब हरिहर काका अलग रहने लगते हैं तो इनके भाइयों ने ही पैरवी लगा करके पैसे खर्च करके हरिहर के लिए 2 पुलिस वालों का इंतजाम किया था। कितने पुलिस वाले थे गांव में, 4। 2 का इंतजाम किसने किया था, हरिहर के भाइयों ने, और 2 का इंतजाम महंत ने। पैसे लगा करके अपने पोजीशन का फायदा उठा करके पुलिस के 4 जवान जो है हरिहर के पैसों पर मौज कर रहे थे। उसके बाद कौन है, हाँ, सब पाठ का केंद्र कौन है, हरिहर। केंद्र इसलिए पूरी कहानी जो है हरिहर के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। इस तरह से हरिहर की कहानी के साथ ही बाकी जो पात्र है, जो किरदार है, वे जुड़े हैं, चाहे लेखक हो, चाहे उनके भाई हो, महंत हो या कोई और, नेताजी भी है जिसके बारे में उल्लेख करना है। तो हरिहर का कुल मिलाकर के हरिहर अपने भाइयों में कितने नंबर पे था, दूसरे। कुल मिलाकर के उनके पास कितने जमीन, 60 बीघे। इस हिसाब से अगर बंटवारा किया जाए तो हर एक के हिस्से में 15 बीघे, ठीक है। हरिहर ने संतान के लिए 2 शादियां की, परंतु उनकी दोनों पत्नियां जो है बिना संतान जने उनका स्वर्गवास हो गया। लोगों ने कहा कि तीसरी शादी कर लो, परंतु उनकी उम्र ढल रही थी, तो अब उनका कहना था कि अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार मान करके और धार्मिक संस्कारों की ओर अपना मन लगा करके समय बिताएं। ऐसा ही किया, लेकिन उनके भाई और महंत सब उनकी जमीन के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए अंत में उनका जीना जो है मुश्किल कर दिया और उन्हें अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है। ये पूरी कहानी है हरिहर की। इसके बाद आते हैं पत्र हो गए, हाँ, ये है मेन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठाकुरबाड़ी के महंत, ठीक है। अब देखो महंत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक आम महंत से, जो धर्म संस्कारों के लोग होते हैं, उनसे हमारी क्या अपेक्षा होती है, मतलब हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, क्या होता होगा। ये महंत की बात छोड़ दो, नॉर्मली जो एक धर्म के प्रति जो रुझान रखने वाले महंत है, साधु संत, उनसे हमारी क्या अपेक्षा होती है, और हमारी अपेक्षा क्या होती है इंसान की, आम इंसान की, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन हमारी। हाँ, वो ईमानदार और साधारण, ईमानदार हो, साधारण जीवन जीने वाला हो, लोग अगर गलत राह पर चले तो उसे सही रास्ता दिखाने वाला हो, मुश्किलों में गाँव वालों का साथ देने वाला हो। एक पाठ में एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है कि
जब भी गांव बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता है तब ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाते हैं। एक ही पॉजिटिव मतलब एक ही सकारात्मक बात पूरे पाठ में ठाकुरबाड़ी के लिए कही गई है कि जब भी गांव मुश्किल में होता है ठाकुरबाड़ी में अहाते में तंबू लग जाते हैं। वहाँ के साधु संत जो है अखंड हरि कीर्तन पूजा पाठ करते हैं ताकि इन मुश्किलों से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये एक्चुअली ठाकुरबाड़ी जैसे मंदिरों या महंत से अपेक्षित है। हम लोगों की अपेक्षा है कि मुश्किलों में वे साथ दें, परंतु इस कहानी में हरिहर काका कहानी में जो ठाकुरबाड़ी है वे क्या उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं तो क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा होती है लोगों का साथ देने में, लेकिन इस पाठ में जिस ठाकुरबाड़ी या जिस महंत की बात की गई है वह तो स्वार्थी, लालची, दुष्कर्मी, वे अपहरण करते, इन सभी तरह के काम करते सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। धर्म का ठेकेदार क्यों कहा है? क्योंकि ऐसा बताया गया कि धर्म की सारी बातें सिर्फ उन तक सीमित है। ठीक है, धर्म की बात की जाए तो सिर्फ किसका नाम आना चाहिए? महंत या साधु संत। फिर धर्म के नाम पर कलंक, ये भी सही बात है क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर अपने और अपने जैसे लोगों का सिर्फ पेट पालना, अपना स्वार्थ साधने का काम ये लोग कर रहे थे। धन लल्लुक और अवसरवादी। धन लल्लुक मतलब पैसों के लालची और अवसरवादी मतलब कोई भी मौका हाथ से गवाते नहीं थे। जब हरिहर काका अपने भाइयों से नाराज होकर के कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जाने को तैयार होते हैं? ठाकुरबाड़ी नहीं जा रहे होते। कहाँ जाते हैं? खलिहान, अपने भाइयों को शिकायत करने के लिए, है ना। वे ठाकुरबाड़ी खुद नहीं जा रहे थे, अपने भाइयों को शिकायत करने जा रहे थे कि तुम्हारी पत्नियों ने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया। लेकिन रास्ते में महंत मिल जाते। क्यों मिल जाते महंत? उन्हें एक साधु द्वारा तुरंत खबर पहुंचा दी गई थी कि इस तरह से हरिहर काका की जो बहुएं हैं और हरिहर काका के बीच में झगड़ा हो गया है, आप जल्दी चले। महंत लेकर चले जाते हैं, मतलब वो मौका दिखा है महंत को एक कि भाइयों और हरिहर के बीच में जो एक दरार पड़ी है रिश्तों में, उस रिश्तों का दरार का फायदा हम उठा सकते हैं, अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अपना स्वार्थ पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि अवसरवादी। हरिहर काका की जमीन हथियाने की भरपूर कौशल, छल और बल दोनों का प्रयोग, ये तो पता ही है किस तरह से पूरे साधु संतों और हथियारों के साथ वे कहाँ चल पड़े थे? हरिहर के दालान में, और उनको अपहरण करके ले गए थे। सादे और लिखे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए थे ताकि जमीन जो अपने नाम लिख सके। ठीक है, तो इस तरह से महंत का जो व्यक्तित्व इस पाठ में, और कोई व्यक्तित्व छुटा है क्या? हाँ, ये है ना नेताजी। पाठ में एक नेताजी भी है जिनके पास राजनीति की जादुई छड़ी है, ऐसा कहा गया है ना। राजनीति को जादुई छड़ी इसलिए कहा गया है, छड़ी घुमाई और कोई भी चीज़ प्रकट हो सकती है, धन, पैसा, रुतबा, सब। तो कहा कि वे कोई काम धाम करते नहीं है, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं, मतलब आराम से बैठकर खाते रहते हैं। तो उनकी नज़र पड़ी हरिहर की ज़मीन पर और जाकर के उन्हें उकसाने की कोशिश की। हरिहर, ज़मीन जो है हमारे नाम लिख दो, वहाँ पर एक हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक विद्यालय खोला जाएगा और तुम्हारा नाम जो है अमर हो जाएगा, पूरे गांव के बच्चे जो इसमें पढ़ेंगे। इस तरह से हरिहर को बहलाने की कोशिश की जाती, परंतु हरिहर तो इतना कुछ देख लेता है अपने भाइयों से, महंत से, अब उनके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये है गाँव के नेताजी। फिर और एक हम बात कर सकते हैं कि इस पाठ में, इस कहानी में, संस्मरण में पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका संदेशपद है। कारण क्या है? जब हरिहर काका को बचाने के लिए उनके भाई पुलिस को ले जाते, उसमें है कि उन्होंने आशा की थी कि इतने पैसे खर्च करके पुलिस को जब ले आए तो उन्हें लगा कि आसानी से हरिहर काका को वहाँ से छुड़ा लेंगे। इससे पता चलता है कि पुलिस कैसी है, भ्रष्टाचारी है। पैसे फेंकने पर ही पुलिस जो है लोगों की मदद के लिए आती है। तो ये संदेश बदल। आखिरी में जब पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि इस सब के पीछे कौन है, महंत है, फिर भी महंत आज़ाद घूम रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अंत में जब हरिहर काका को 4 पुलिस के जवान मिलते हैं, तब भी यह सवाल उठता है कि उन्होंने पैसे खिलाकर या
नेपथ्य में रहकर मतलब पीछे रह करके ऐसे खिला करके अपने रुतबा दिखा करके पुलिस के 4 जवान गांव में लगाए गए थे। जहाँ तक कि पुलिस कभी गांव में आती नहीं, फिर भी एक इंसान की सुरक्षा के लिए गांव के पुलिस के 4 जवान जो है गांव में घूम रहे हैं और हरिहर काका के पैसों पर मौज उड़ा रहे हैं। रहते हैं सब कुछ छुटा है पाठ में, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना। अंत में कहानी को कोई और दिशा में ले जाने की बात कही कि अगर कहानी को आपको आगे बढ़ाना है तो क्या करते हैं, जमीन किसके नाम लिखते। देखो इसमें अलग अलग राय हो सकती है सबके, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास रीजन है, कारण है, क्योंकि आप सडनली नाम लिख करके आंसर को छोड़ नहीं सकते। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर्स देकर जस्टिफाई करना होगा क्यों। तो कॉमन एक स्टेटमेंट रखो, जैसे अगर मैं होता, मुझे अगर कहानी आगे बढ़ानी होती तो मैं जमीन जो है लेखक के नाम लिखता, क्योंकि उसका कारण यह है कि लेखक उसके सबसे करीब थे, लालची नहीं थे। सबसे बड़ी बात, कभी भी उन्होंने, लेखक चाहते तो हरिहर के साथ जमीन की बात कर सकते थे कि आप जमीन मेरे नाम पर लिख दीजिए, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। अपितु यह कहा है कि आपके जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि मरने के बाद वह जमीन अपने आप किसकी हो जाएगी, आपके भाइयों की। इसलिए लेखक लालची नहीं थे, साथ में ईमानदार थे, और सबसे बड़ी बात जो है लेखक के सबसे करीबी थे। लेखक उन्हें पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। वक्त मुसीबत में लेखक जो है हरिहर के लिए दौड़कर आते थे। तो ये सभी कारण मिला करके मुझे लगता है कि जमीन किसका नाम लिख देनी चाहिए थी, हरिहर काका का, सॉरी लेखक के नाम। ठीक है, तो ऐसे एंड हो सकते, इस तरह से एंडिंग पूछी जा सकती है। फिर इसमें भी एक क्वेश्चन और है कि इसमें अगर गांव में अगर मीडिया की पहुंच होती तो हरिहर काका की जो मुसीबत है वो कैसे दूर होती। तो मीडिया की पहुंच होती तो शायद ये सारी घटनाएं जो हरिहर काका के साथ घटी है उसका लोग आज देखो, मतलब किसी ने छींक भी नहीं लिया तो सबसे पहले मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाती है। पुलिस पर दबाव पड़ता है, प्रशासन पर दबाव पड़ता है, और प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करना उनकी मजबूरी बन जाती है। एक दो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, जस्ट लिसन केयरफुली। संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए आप किन किन जीवन मूल्यों का आवश्यक मानते हो, क्यों। हरिहर काका पाठ के आलोक में लिखिए। मतलब जो जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, उसमें अगर सभी भाई मिलकर एक साथ रहने की कोशिश करें तो कौन से वैल्यूज ऐसे हैं, कौन से मूल्य हैं जो उनको एक साथ जोड़कर रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, आदर, रिश्तों में गहराई, फिर मिठास, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और हरिहर काका पाठ के आलोक में आपको लिखना है कि क्योंकि ऐसा हरिहर काका के पाठ में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनके भाइयों ने भी उनकी ज़मीन हथियाने के लिए उनको मारा पीटा और उनका अपहरण किया। इस तरह से जब भी किसी पाठ के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दोनों तरह से, दोनों पाठ का भी संदर्भ देना है और साथ में जो वैल्यूज है उसको भी सामने रखना है। हरिहर काका, ये देखो ये क्वेश्चन एक आया, मैंने कहा था दोनों पाठ का संदर्भ देते हुए क्वेश्चन आते हैं। हरिहर काका और टोपी शुक्ला दोनों ही भरे पूरे परिवार से संबंधित होते हुए भी अकेले थे। दोनों के अकेलेपन के कारणों की समीक्षा कीजिए। CBSE 2023 आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब टोपी और हरिहर, अब पीटी में तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, वो टर्म में आएंगे जरूर इस तरह की, पाठ तब तक हो जाएगा कि दोनों ही अपने घर में अकेले और भरे पूरे घर में जो है बेगाने से थे। क्यों, उसका कारण। अंत में हरिहर काका के बारे में लिया जाने वाला निर्णय क्या था और वह परिवार के मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है और कैसे। यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है। अंत में हरिहर काका ने जो निर्णय लिया था अलग रहने का, अपनी जमीन में उगने वाली फसल के जो पैसे वे स्वयं अपने पास रखने का, अपने परिवार को कुछ न देने का, ये निर्णय जो है पारिवारिक मूल्यों को किस तरह से प्रभावित करती है। मतलब परिवार में जो वैल्यूज होते हैं कि अपनों के साथ रहना, अपनों का साथ देना। लेकिन हरिहर काका पाठ के आलोक में अगर हम देखेंगे कि उनके भाइयों ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, इससे हरिहर काका द्वारा लिया जाने वाला निर्णय बिल्कुल ठीक था।
ठीक है, तो ये ध्यान रखो हमेशा जब आंसर लिखोगे, क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तावना लिखना है, स्पर्श में 2 मार्क के क्वेश्चन है, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिख सकते हो, परंतु ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको सारी बातें लिखनी होगी। अगर 4 मुद्दे लिखना है तो आपको 5-6 मुद्दे लिखने होंगे, तब जाकर के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये देखो आया है, ठाकुरवाड़ी सदृश संस्थाओं का ग्रामीण समाज के प्रति कर्तव्य तथा भूमिकाओं का महत्व। अभी मैंने डिस्कस किया है कि ठाकुरवाड़ी जैसे लोगों की का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज, जो 3 चैप्टर है, इस पीडीएफ से भेज दूंगा मैं ग्रुप को, वो पूरा एक बार एमसीक्यूज वगैरह देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, रविवार को ऑनलाइन रात को मैं दूंगा क्लास।